पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और मैं एक बार फिर आपका सच में बड़े दिल से प्रभु की पवित्र उपस्थिति में स्वागत करता हूं, क्योंकि प्रभु जीवित है, प्यार करने वाला है। और आज की प्रार्थना में प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको छू कर चंगा करेगा, आपकी बीमारी दूर करेगा, आपके अंदर के अवगुण बाहर करेगा। लेकिन आपको प्रभु में टिके रहना है, आपको स्वर्ग तक ऊंचे जाना है। देखिए आज के वचन में प्रभु क्या कहता है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब प्रभु ने मुझे बताया कि आज की प्रार्थना सभा में लोगों को बता दे मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात, मेरी इच्छा बता दे। मेरी एक इच्छा है जो मेरे बच्चों को बता दे। आप मेरे साथ पढ़िए प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 वचन। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर की यह इच्छा है, प्रभु की यह इच्छा है, सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा है। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों के काम 30 अध्याय 17 वचन, परमेश्वर अज्ञानता के समूह में ध्यान न करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर कई बार मनुष्यों को अज्ञानी समझकर उनके कुकर्म की सजा नहीं देता। परमेश्वर कई बार लोगों पर दया करके उन्हें तुरंत उनका फल नहीं देता। लेकिन इस बात को लोग हल्के में लेते हैं, लोग इस बात को बहुत साधारण समझ लेते हैं। इस बात के लिए लोग कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है, शायद इसलिए हम ऐसे अधर्म के काम, बेकार काम करके भी जिंदा हैं, मूर्ख हैं, बुद्धिमान है, लेकिन कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, आज परमेश्वर आपसे कहता है प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन में, जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए इच्छा रखता है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप भी कोई ना कोई इच्छा रखते होंगे। यदि आपकी मैरिड हो गई है तो आप बच्चे की इच्छा रखते होंगे। यदि आपके बच्चे हो गए तो आप सोचते होंगे, उनके लिए इच्छा होगी कि आपका बच्चा एक जरूर अच्छे स्कूल में जाए। और प्रभु का वचन कहता है आप पर आशीष आएगी। आमीन। प्रभु का वचन जो कुछ कहता है वो पूरा होता है। आज उसके वचन मेरी आवाज के द्वारा आपके पास पहुंच रहे हैं, वो आपके लिए इस सप्ताह पूरे करेंगे, इस साल पूरे करेंगे। प्रभु का वचन कहता है सब मनुष्य मन फिराएं, है ना। कितनी अच्छी इच्छा है प्रभु की। आदमी को किस चीज से मन फिराना है ना। एक बहन को किस चीज से मन फिराना है, एक लड़के को, जवान को किस चीज से मन फिराना है। यदि आप और गहराई से प्रभु का वचन पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 15-14 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 17 अध्याय 14 और 15 वचन, गलातियों 5 अध्याय उसका 18, 19, 20 वचन, और फिलिपियो 3 अध्याय 6, 7 और 8 वचन। प्रभु का वचन कहता है आदमी को अपना पुराना मनुष्यत्व उतार देना है। उस पुराने मनुष्यत्व में पाप करने की आत्मा, पाप करने की आदत छिपी हुई है। कैसी कैसी आदतें छिपी है आज आप संसार में देख सकते हैं। आप कैसे कैसे अधर्म बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे अधर्मों से प्रभु मन फिराने को मना करता है। आप देखिए धीरे धीरे संसार में नशा करने की कैसी बुरी बुरी चीजें फैल गई। प्रभु इन चीजों से मन फिराने के लिए कहता है। प्रभु इन सब से, नशा करने से मन फिराने की बात करता है। बुरी बुरी सोच से प्रभु मन फिराने की बात करता है। आज देखिए आप चारों तरफ किस किस चीज की लोग पूजा कर रहे हैं, उस चीज से प्रभु मन फिराने की बात करता है। कई बार लोग मनुष्य को पूज रहे हैं, प्रभु इस बात से भी मन फिराने की बात करता है। प्रभु का वचन कहता है संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा पर चलो तो आप स्वर्ग तक जिएंगे, है ना। सर्वदा का मतलब है आप इस पृथ्वी पर एक दीर्घायु और उसके बाद स्वर्ग में अनंत जीवन। मेरे साथ पढ़ें आप पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 वचन। हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। प्रभु का वचन कहता है उसकी इच्छा है कि आप मन फिराएं, उसकी इच्छा है कि आप बड़ी बड़ी आशीषें पाएं। लेकिन जब मन में कुछ ना कुछ छिपा रहता है, पाप छिपा रहता है, माहौल खराब रहता है, विचार खराब रहते हैं, उसके कारण कुड़कुड़ाहट भरी रहती है, उसके कारण आदमी बहुत सारे ऐसे दुख भोगता है, ऐसी परेशानियां भोगता है। प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11 वचन, हे हमारे प्रभु परमेश्वर
तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सर्जी गई। वह दुष्ट, दीन और दरिद्र को सताता है, मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों का पीछे पड़ा रहता है। भजन संहिता 9 बताता है, भजन संहिता 109 बताता है, उसका 16 वचन, कि शैतान लोगों के पीछे पड़ा रहता है, उनके मन की इच्छाओं को देखता है और उसकी इच्छा है कि लोग नाश हो, है ना। बुरे व्यक्ति नाश हो, अच्छे व्यक्ति नाश हो, जवान बच्चे नाश हो, बुजुर्ग नाश हो, और वो नाश करने के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन प्रभु कहता है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और इसका 1 वचन, कि मैं शैतान को बांध दूंगा और तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर कहता है आपकी जो भी हालत है वो आपको ऊंचा उठाएगा, लेकिन आपको प्रभु में टिके रहना है, मन फिराना है, अपने आप को बार बार कहना है, प्रभु मुझे अपने लहू से धो ले, मेरे परिवार को अपने लहू से धो ले, मेरे कामों को अपने लहू से धो ले, मेरी बुद्धि को अपने लहू से धो ले, मेरे बेटे बेटियों को अपने लहू से धो ले। प्रभु अपने लहू में हमें छिपा ले, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आपका मन फिराया जाए। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, सबोपदेश 8 अध्याय 11 वचन, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसीलिए परमेश्वर अनुग्रह दिखाता है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है ना। कुछ लोग 1 बार 2 बार प्रार्थना करते हैं, फिर वापस अंधकार में लौट जाते हैं। आपको ऐसे अंधकार में नहीं लौटना, आपको प्रभु में टिके रहना है, प्रभु में अंत तक टिके रहना है। आपको अपना हौसला प्रभु के चरणों पर बनाए रखना है। आपको हर बुरी इच्छा से अपना मन प्रभु की ओर लगाए रखना है। अगर आपको जो कुछ चाहिए वो प्रभु की योजना में आप मांगे। यदि आपके पास कार नहीं तो आप कहे प्रभु मुझे अपनी इच्छा से कार दिलाइए। यदि आपको बाइक लेनी है तो आप प्रभु के सामने इस बात को रखें। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप प्रभु के साथ रखें। देखिए यदि आप प्रभु के चरणों पर आते हैं तो आपके पास एक सपोर्ट मिल गया है। कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई परमेश्वर आप पर दया करके आपको नौकरी देगा, कोई परमेश्वर है जो आपको पापों से छुड़ाता है, कोई परमेश्वर है जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आ गया है। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। यदि आप प्रभु के चरणों पर नहीं आते तो आप अनजान से दुनिया में घूमते रहते हैं, आपको एक कमी लगी रहेगी। मैं बहुत से भाई बहनों को जानता हूं जिनकी नौकरी लग जाती है, उनके पास उसके बाद कोई टारगेट नहीं बचता। जिनके पास नौकरी नहीं, उनका एक टारगेट लगा रहता है, लेकिन उस टारगेट के बाद फिर वो उतना पैसा कमाते हैं कि बीमारी को और दवाई को और पाप को और फिर अधर्म को और एक पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी को और ऐसे ही जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन आज आप प्रभु को अपना दिल दीजिए, आज आप प्रभु के साथ संगति बांधिए, आज आप अपना मन फिराइए। प्रभु कहता है मेरी ये इच्छा है, ये मेरा आदेश है कि सारी दुनिया के लोग मन फिराए। यदि आज आप मन फिरा कर कह रहे हैं प्रभु यीशु मेरा साथी तू है, प्रभु यीशु मेरा रखवाला तू है, प्रभु यीशु मेरा परमेश्वर तू है, प्रभु यीशु मेरी ताकत तू है, तो ये साल प्रभु आपके लिए बड़े काम करेगा। आमीन। प्रभु आपके घर में बड़े काम करेगा। यीशु मसीह आपकी बीमारी से आपको निकाल देगा। यीशु मसीह आपके लिए एक बेहतरीन नौकरी ले आएगा। यीशु मसीह आपके लिए एक बेहतरीन मार्ग खोलेगा। क्या विश्वास करते हैं कि आप कहेंगे प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मैं इस नशे से छुटकारा पाना चाहता हूं, प्रभु मैं इस बुरी लत से छुटकारा पाना चाहता हूं, प्रभु मैं जिस पाप में हूं इससे मैं बाहर आना चाहता हूं। आप ऐसे मन को प्रभु के सामने रखिए, ऐसी प्रार्थना रखिए। आज वो प्रसन्न होकर आप पर आशीष के झरोके खोल देगा। आज वो ऐसी प्रार्थना सुनकर आपके मार्ग को बनाएगा। यदि आपके पास घर नहीं है तो आपके घर की योजना बनाएगा। यदि आपके पास कोई संगति करने को नहीं है तो आपके पास संगति करने को भाई बहन भेजेगा। यदि आप बीमार हैं तो आपके पास चंगाई भेजेगा, क्योंकि उसकी इच्छा है कि आप मन फिराएं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जिनके मध्यस्थ आए, इनके ऊपर आए, इनके आगे पीछे आए, परमेश्वर पिता यहोवा यरीहे राजा धीराज,
इस फरवरी के समाप्त होते होते प्रभु जिनकी बीमारियां समाप्त हो, इनकी बेरोजगारियां समाप्त हो। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखे, जो लोग मेरी बात मानकर अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रख रहे हैं, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इनके माता पिता पर अनुग्रह आए। मेरे पिता परमेश्वर, इनके बीमारियां समाप्त हो, इनके घर से लड़ाई झगड़े समाप्त हो। प्रभु इनके खेतों पर आशीष आए, इनकी दुकानों पर आशीष आए। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी नौकरी में बरकत आए। मेरे पिता परमेश्वर, जो मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में इन सब पर आशीर्वाद भेजता हूं, इनके घरों पर आशीर्वाद भेजता हूं। प्रभु इनको बीमारियों से छुटकारा भेजना चाहता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें छुआ जाए, छुआ जाए, छुआ जाए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें अच्छी साइकिल, अच्छी बाइक, अच्छी कार के प्रयोजन करें, ताकि ये प्रभु तेरे भवन खुश होकर आ सके। मेरे पिता परमेश्वर, जिसके पास काम नहीं उसे स्वयं का अच्छा बिजनेस दीजिए। प्रभु इन्हें स्वयं का बिजनेस दीजिए। प्रभु इस फरवरी के बाद मार्च में दूसरों को काम देने वाले बन जाए। प्रभु दूसरों को ये काम देने वाले बन जाए, दूसरे बेरोजगार भाइयों को काम देने वाले बन जाए। पवित्र आत्मा, जो मुझे सुनने उनके दिमाग को डेवलप करो, उनके बैंक को डेवलप करो, उनके हालात को डेवलप करो। होली गोस्ट इन्हें छुआ जाए, होली गोस्ट इन्हें छुआ जाए। जो बच्चे नौकरी ढूंढ रहे हैं सरकारी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए अच्छे फॉर्म खुल जाए, उनके लिए अच्छे मार्ग खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से सरकार उन्हें स्वयं नौकरी दे सके। प्रभु ने इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी स्पीड दी जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट इन्हें छुआ जाए, इन्हें छुआ जाए, इनका इलाज किया जाए। प्रभु आज की प्रार्थना के माध्यम से इनके पैरों में, इनके लीवर में, इनके किडनी में नई ताकत आ जाए। यीशु मसीह के भेद और वचन आ जाए, यीशु मसीह की पवित्रता आ जाए, यीशु मसीह का कपड़ा इनके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह, जो बच्चे मुझे सुने उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके, अच्छे मार्क्स आ सके, अच्छे मार्क्स आ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छी परसेंटेज आ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि ये टीवी में या किसी बुरी ऐसी जगह में फंसे जहां पढ़ नहीं सकते, मैं इनके ऊपर अप्लाई करता हूं कि पढ़ सके, स्पीड से पढ़ सके, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ सके, हर एक मैथमेटिक्स को, हर एक किस्म की थ्योरी को, हर एक किस्म की स्टोरी को, हर एक किस्म के क्वेश्चन आंसर को समझ सके। पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया जाए। जितनों ने अपने फोन पर हाथ रखा है, इन्हें पवित्र आत्मा करंट के समान छुए। जो कमजोर है वो बल पाए, बल पाए, बल पाए, बल 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 बल। यीशु के नाम का बल आ जाए, यीशु के नाम का बल आ जाए। जो प्रभु ध्यान लगाकर मुझे सुनना है, आज उसका इलाज किया जाए। प्रभु इस फरवरी के समाप्त होने से पहले इस पर आशीष आए, इसकी आत्मा के भेद खुल जाए। प्रभु इसकी आत्मा में शांति, तरक्की आ जाए। प्रभु इसके चेहरे पर तेज और चमक आ जाए। यीशु मसीह के नाम से जो मुझे इंडिया में सुनना उस पर आशीष आए, जो इंडिया के बाहर सुनना उस पर आशीष आए, जो आउट ऑफ विलेज सुनना है, जो बस में, जो मुझे खेत में सुनने, उन पर आशीष आए। चलो शैतान बाहर जाए, बीमारी बाहर जाए। ओ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए, ये बच्चे ब्लेस हो जाएं, ये बच्चे स्वर्गीय धन प्राप्त करें। प्रभु जो माता पिता मुझे सुनने, उन पर पीढ़ियों की आशीष आए, इन पर वंश की आशीष आए, इन पर पीढ़ियों की आशीष आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो माता पिता अपने बच्चों को खो चुके हैं, या जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, प्रभु इनका हाथ पकड़कर, आज इनको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया जाए, इनका हाथ पकड़कर हाथ बढ़ाया जाए। प्रभु अपने बच्चों की सुधि लीजिए। मैं ऐसे कई परिवारों को देखता हूं जो अनाथ पल फील कर रहे हैं। मैं ऐसे कई भाई बहनों को देखता हूं जो बिना बच्चों के बहुत दुख फील कर रहे हैं। आप प्रभु की आज आराधना सुन रहे हैं, यीशु का नाम सुन रहे हैं। आप विश्वास रखें, इन्हीं दिनों तक अगले साल आप पर भारी आशीष होगी। आपकी गोद सुनी नहीं रहेगी। आपके माता पिता जहां भी आपके पास लौट कर आएंगे, यीशु मसीह के नाम से इन पर पीढ़ियों की आशीष आए। ये माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे बन जाए। ओ यीशु मसीह के नाम से ये कानून के आज्ञाकारी लोग बन जाएं। प्रभु जो मुझे डॉक्टर विभाग में सुनने, वो चंगे 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 हो जाए। जो IAS PCS सुनने, उन पर भी आशीष आए। प्रभु जो मुझे बीमार सुनने, वो चंगे हो जाएं। यीशु की सामर्थ बहे, यीशु की चंगाई बहे, यीशु की दया बहे, यीशु की दया बहे। जो संकटों में फंसे वो बाहर आ जाए, वो संकटों से बाहर आ जाए। पवित्र आत्मा ने गाइड करे, पवित्र आत्मा ने ऊंचा करे, पवित्र आत्मा ने ऊंचा करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन। आप अपने आप को चेक करें, परमेश्वर ने आपको छुआ है। मैं आत्मा में देखता हूं कई लोगों की रसोलियां चली गई, ट्यूमर चले गए, कैंसर चले गए, आंखों से चश्मे उतर गए,
कई लोगों के प्रभु यीशु ने कई लोगों के किडनी को, लीवर को छुआ है। कई लोगों के दांत का दर्द अभी अभी गायब हुआ है। आप प्रभु की आराधना करें। मैं ऐसे बहुत से भाई बहनों को देखता हूं जिनके लिए प्रभु ने फर्स्ट डिवीजन बनाई है, अच्छी मार्कशीट बनाई है। ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए प्रभु का आत्मा मुझे बताता है नाम ले लेकर के नौकरियां आ गई है आपकी। आप प्रभु में बने रहें। आप पर आशीष, आप अपनी गवाही लिख कर भेजें यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।